नमस्कार किसान भाइयों आज हम चलते हैं सीधे कि हमारे पशुओं में एफएमडी का कार्ड क्या होता है, एफएमडी क्यों होता है और यदि एफएमडी हो जाता है उसके बाद में हमारे पशु की हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बाद दूध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी पशु को एफएमडी हो चुका है, गाय भैंस को एफएमडी मतलब फीट एंड माउथ डिसीज, खुरपका और मुंहपका यदि हो गया है, अच्छी तरीक़ा से आपका पशु परेशान हो चुका है, बीमार रह चुका है और उसके बाद में जब आप देखते हैं अच्छा दूध देने वाला पशु बिल्कुल दूध नहीं दे रहा, किलो 2 किलो दूध दे रहा है, उस दूध को हम किस प्रकार से रिकवर करेंगे एफएमडी के बाद में। दलदल हो गया है, दलदल में भैंस को बांधे हुए, उसी में वो बड़ा सुकून से बैठी हुई है। क्या आपको मालूम है दलदल में कितने बैक्टीरिया हैं जो पशु के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, खुरों में जख्म तैयार कर देते हैं। यदि मान लीजिए कि हमने अपनी भैंस को 15 दिन तक कीचड़ में बांधा तो उसके यानी कि खुरों में प्रभाव कम पड़ेगा, और वहीं पर 1 सप्ताह अपनी गाय को कीचड़ में बांध दिया या गाय के पैर भीगे में रहे तो उसको एफएमडी जल्दी हो जाएगा। कारण क्या होता है, गाय की स्किन भैंस की स्किन से बहुत मुलायम होती है। अब चलते हैं सीधे कि एफएमडी रोकें कैसे। रोकने का कारण यही है कि हमें अपने पशुओं के पास में बिल्कुल ड्राई प्लेस रखना चाहिए, सूखा स्थान रखना चाहिए, कहीं पर नमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एफएमडी बचाव के लिए आप अपने पशु को सहजन, सभी लोग जानते हैं सहजन के नाम से ये पौधा जाना जाता है, सहजन के 200 ग्राम पत्ते आप अपनी गाय को या भैंस को खिलाइए केवल सप्ताह में 1 बार। और एफएमडी से बचाना चाहते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट आता है जिसको लाल दवाई के नाम से भी जानते हैं, उस लाल दवाई को करीब करीब 2 या 3 लीटर पानी में घोल के रख लीजिए। थोड़ी सी यानी कि करीब करीब 20 दाने चीनी जैसे होते हैं, पिंक कलर की चीनी जैसे होते हैं, उसके 20 दाने 2 लीटर पानी में घोल के रख लीजिए। किसी भी सैनिटाइजर की बोतल में भर लीजिए और उस सैनिटाइजर की बोतल से आप उसकी खुरों पर, केवल खुरों पर आप यानी कि स्प्रे करेंगे पर डे। जब तक आप कीचड़ में बांधते हैं, बरसात का मौसम चल रहा तो हल्का हल्का खुरों पर आपने मार दिया। और हमने बताया कि एफएमडी ख़त्म करने के लिए दूसरा तरीका कौन सा। आपके पास देखिए बकैना होता है जिसे बकायन बोलते हैं, अकहुआ होता है जिसको आक बोलते हैं, नीम होता है। इनके पत्ते हमें कम से कम आधा किलो पत्ते लाकर रोज़ अपने पशु को डालेंगे तो एफएमडी क्या, कितनी भी खतरनाक बीमारी आने की संभावना होगी वो भी नहीं आएगी मेरे प्यारे साथियों। उसी एफएमडी से जब खुर पक गए हैं तो क्या होता कि हमारी गाय भैंस खुरों को चाटती है, चाटने पर क्या बैक्टीरिया उसके मुंह के अंदर चला जाता है, और जब मुंह के अंदर चला जाएगा तो ये ओंठ जो होते हैं किनारे वाले ओंठ छिल जाएंगे, दांतों के किनारे की स्किन छिल जाएगी, जीभ पर जख्म हो जाएंगे, वो चारा बिल्कुल खाना बंद कर देगी, चारा छोड़ देगी। जब चारा ही पशु छोड़ देगा उस कंडीशन में क्या है, उसकी बॉडी में भयंकर मुंह में दर्द हो रहा है, खुरों में दर्द हो रहा है। इससे उसकी बॉडी पर जो मिल्क यानी कि प्रोडक्शन होता है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, हेल्थ पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब एफएमडी हो चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। एफएमडी के लिए मेरे प्यारे साथियों, सरसों का तेल कुछ नहीं, उस सरसों के तेल में क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 200 ग्राम सरसों का तेल कर लिया है, उसमें 50 ग्राम आपको हल्दी मिला देनी है, कोई सी भी हल्दी मिला दो पिसी हुई, उससे आप स्प्रे कीजिए। वही यानी कि शाम को करीब करीब 100 ग्राम या 50 ग्राम अपनी गाय या भैंस को नाल से पिला दीजिए। नाल से नहीं पिला पाते, मुंह ऐसे करके खोल के उसके मुंह में डाल दीजिए। ये हो गया एफएमडी का कंप्लीट इलाज आपको। और एफएमडी होने के बाद में उसका दूध चला गया, उसको हम कैसे बैक लाएंगे, कैसे कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सेंजॉल फोर्ट, इस शंकर फार्मा की बोलस होती है 3 ग्राम की, 2 बोलस अपनी गाय या भैंस को पर डे खिलाएंगे। 2 बोलस कौन सी, सेंजॉल फोर्ट। सुबह को 50 ग्राम पाउडर खिलाएंगे, कौन सा, मिल्क आउट, सुबह को 50 ग्राम।
और शाम को भी 50 ग्राम पाउडर खिलाएंगे। लेकिन खिलाने की प्रक्रिया क्या होगी, हम दूध निकालने से आधा घंटा पहले खिलाएंगे। चाहे हमारी गाय के पास में आधा किलो दूध हो, भैंस के पास में आधा किलो दूध हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें सुबह शाम 50-50 ग्राम मिल्क आउट पाउडर खिलाना है। शाम को खाना पीना खाने के बाद में 10 टेबलेट खिलानी है न्यूरोविन फोर्ट की। ये प्रक्रिया हमें कम से कम 10 से लेकर 12 दिन तक करनी है। यदि हमने 10 से लेकर 12 दिन तक ये प्रक्रिया कर ली है तो भाई साहब आपकी गाय या भैंस का जितना दूध था उतना ही दूध दोबारा फिर से हो जाएगा। और यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो हमारा ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। आप इस नंबर पर हमें 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या को जान करके उसका समाधान करने का प्रयास करें। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।